नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती एग्जाम डेट को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है एक लेटर के माध्यम से, यानी कि परीक्षा तिथि को लेकर सरकार ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ दोस्तों एग्जाम 2 सत्रों में आयोजित होगी, इसका क्या मतलब है उसके बारे में विशेष चर्चा होगी, और अदर स्टेट की वजह से इस भर्ती के अंदर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, विशेषकर सभी कैटेगरीज को किस प्रकार से नुकसान होगा, उन सभी तथ्यों पर इस वीडियो के अंदर पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आप लास्ट तक बने रहे। और बेसिकली ये बात श्योर है कि आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ विश्वास के साथ कहता हूँ, बिल्कुल सही बताऊंगा, ऑथेंटिक और बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। साथियों, सबसे पहले आपसे विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो से शुरू करूं उससे पहले आप सभी को पता है हमारा आग्रह आपके लिए क्या है, तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को। यहाँ से आपको हमेशा ही रीट से जुड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो प्लीज रेड बटन दबाइए, सब्सक्राइब इस चैनल को अवश्य करिएगा और वीडियो अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत यूजफुल है इस वीडियो आपके लिए। और वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके कि आप भी हमारे सहयोग में हैं। तो इसके अलावा बात करूंगा अनअकैडमी ऐप की। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो और आप अभी भी अच्छे से आकलन नहीं कर पाए हैं कि रीट के अंदर कितने नंबर लाने हैं, क्या करना है, हमें किस प्रकार का पेपर आएगा, इन सभी को जानने के लिए अनअकैडमी की महा मेगा टेस्ट को जरूर ज्वाइन करें। वो बहुत शानदार टेस्ट है, इसके अंदर जो प्रश्न है बिल्कुल एग्जाम लेवल की क्वालिटी के है, तो इसको ज्वाइन करें। बिल्कुल फ्री है, पीडीएफ नोट बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, एग्जाम टेस्ट बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। उसके साथ आपको सामने से विनर प्राइज मिलेगा। फर्स्ट विनर को है जो आपको आरपीसी आपके सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। इसके अलावा सेकंड को 1200 रुपये, थर्ड को है जो 800 रुपये। कैसे ज्वाइन करना है इसको फ्री टेस्ट को मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं तो ये पैड हो जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ स्टेप, उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन करना तो आपको फ्री मिलेगा। सर्वप्रथम आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल ईमेल लगाकर जो लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि गोल पूछेगा, उसमें RPSC लिख के आपको इसमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फ्री लाइव टेस्ट वाला ऊपर ऑप्शन पड़ा है, उस पर क्लिक करिए। कोई भी फ्री लाइव क्लासेस फ्री टेस्ट चल रहा है उस पर क्लिक करिए। आपसे एक इनवाइट कोड मांगा जाएगा। इनवाइट कोड में आपको कैपिटल में टीचर गुरुजी लिखना है। क्या लिखना है? कैपिटल में टीचर गुरुजी, स्पेस नहीं छोड़ना है, पूरा लिखना है। लिखने के बाद आपको फ्री टेस्ट फ्री PDF का एक्सेस मिल जाएगा, नहीं तो आपको पैसे देने पड़ जाएंगे। तो ये फ्री मिल जाएगा आपको, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल 10 दिन का ऑफर चल रहा है, बिल्कुल मस्त टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर अगर आप 115 प्लस सॉल्व करते हैं तो समझ लीजिए आपका अच्छा स्तर है, आप सेफ जोन में है, नहीं तो फिर आप समझ लीजिए आपका स्तर कैसा है। तो इसको देखकर आप अपना स्तर जान सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले 2 सत्रों के बारे में। लोग बड़े कंफ्यूज हो चुके हैं उस मुद्दे को लेकर। जब से ये चल रहा है न्यूज़ों के अंदर रीट परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित होगी, इस प्रकार से आयोजित होगी, लोगों ने इसका मतलब कुछ और निकाल लिया है। यानी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 पेपर होंगे, 2 पेपरों में आयोजित होगी, यानी कि 2 अलग अलग पेपर के अंदर आयोजित होगी। उसके बाद इसका प्रोसेस होगी, यानी कि पहले एक और पेपर होगा, उसके बाद एक और पेपर होगा, उसके बाद भर्ती होगी। ये एक अफवाह फैला दी है इस 2 सत्रों के चक्कर में लोगों ने। मेरे पास भी काफी लोगों के इस संबंध में प्रश्न आए, तो मैंने इसके लिए सोचा और समझा और उसके बाद आपके लिए वीडियो का निर्माण कर रहा हूँ, इसमें सारी जानकारी पहुंचा रहा हूँ। तो दोस्तों 2 सत्रों का मतलब ये नहीं है कि 2 पेपर होंगे अलग अलग टाइम के लिए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है, 2 सत्रों का मतलब ये है कि लेवल 1 और लेवल 2 के लिए अलग अलग सत्रों में परीक्षा ही होगी। प्रथम सत्र जो आपका होगा लेवल 2 के लिए होगा, और द्वितीय सत्र जो होगा आपका उसमें लेवल 1 का पेपर होगा। उनका मतलब ये है, ना कि ये मतलब है कि एक लेवल के 2 पेपर होंगे अलग अलग टाइम पे और उसके माध्यम से भर्ती होगी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब 2 सत्रों का मतलब ये है कि आपके अलग अलग सत्र में लेवल 1 और लेवल 2 के पेपर होने जा रहे हैं। इसका दोस्तों बात करेंगे अदर स्टेट के बारे में। देखिए दोस्तों, जहां रीट के फॉर्म की बात करें तो आपके 16 लाख के आसपास फॉर्म आ चुके, रिकॉर्ड तोड़ आवेदन अब की बार रीट के लिए। इसमें आपके 7 लाख के आसपास है जो आपके लेवल 1 में है, हालांकि इसमें बीड के अभ्यर्थी भी शामिल है, और L2 के 9 लाख के आसपास आवेदन आ चुके हैं। लेकिन ये आवेदन तो आ चुके हैं कि भाई राजस्थान के अभ्यर्थी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें देखा जाएगा आगे। लेकिन सबसे बड़ी बात पॉइंट करने वाली चीज ये है कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी की बार बहुत बड़ी तादाद में आ चुके हैं। इतने नहीं थे पिछली बार, जो पहली रेट हुई उसमें बहुत कम थे, सेकंड रेट हुई थोड़े बड़े, लेकिन इतने भी नहीं थे। लेकिन जब ये आंकड़ा अब की बार देखा जा रहा है तो बहुत विचारणीय आंकड़ा है कि 5 से 6 लाख अभ्यर्थी रीट परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो ये कुल मिलाकर कहें तो रीट के राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी नुकसान वाली बात है, क्योंकि सबसे पहली बात राजस्थान में अदर स्टेट के लिए कोई कोटा फिक्स नहीं है, सीधा उन्हें जनरल में काउंट किया जाता है। जनरल की जो मेरिट बनती है उसके अंदर ही उन्हें काउंट करते हैं, उन्हें ही सिलेक्ट उसमें ही करते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें उनको कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। जनरल की जितनी सीटें हैं वो सारी सीटें ये ले सकते हैं। क्यों? अगर वो नंबर ला सकते हैं इतने तो सारों में वो अपना कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए कोई फिक्स सीटें नहीं है, कोई फिक्स कोटा नहीं है। तब काफी लोग कहेंगे इससे तो जनरल वालों का नुकसान है, हमें क्या नुकसान है, हम OBC SC ST से बिलोंग करते हैं, हमें क्या नुकसान है।
देखिए दोस्तों, सबको नुकसान है। कैसे नुकसान है बताना मैं आपको। मान लीजिए जनरल की मेरिट 115 है। कितनी है? 115 है। मान लो ओबीसी SC ST का अभ्यर्थी जिसके नंबर आ गए 114। कितने आ गए? 114। अगर इसमें जनरल के अंदर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी कायम नहीं होते, नहीं आते थे तादाद में, तो हो सकता था ये मेरिट 114 रहती। कितनी रहती? 114। तो ये जो अभ्यर्थी 114 वाला था, इसमें जाता, जनरल में जाता, तो फायदा किसका होता? जो जिस कैटेगरी का है बंदा, उसको कैटेगरी को फायदा होता, उसकी सीट एक खाली रह जाती। नहीं तो क्या होगा? 115 रहेगी, 114 होंगे, तो सीधा किसके अंदर काउंट होगा? अपनी कैटेगरी में काउंट होगा। और अपनी कैटेगरी में काउंट होगा तो समझ लीजिए कि उस कैटेगरी का एक बंदा और नहीं आएगा। तो सभी को नुकसान है। ये नहीं है कि जनरल को नुकसान है, नुकसान सभी कैटेगरीज को है, क्योंकि इससे मेरिट ऊपर रहेगी। मेरिट ऊपर रहेगी तो जो अदर कैटेगरी के बंदे हैं वो इसके अंदर नहीं आ पाएंगे, और इसके अंदर नहीं आ पाते हैं तो अदर कैटेगरीज को भी है जो नुकसान होगा। तो निश्चित रूप से आपसे विनम्र आग्रह है कि इस मुद्दे को आप विशेष रूप से सोचें। ये जो चीजें हैं आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगी। बड़े भाई साहब उपेंद्र जी यादव ने जो इसमें मुद्दा खूब उठाया, लगातार उठाया, अभी भी आंदोलन अनशन कर रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू तक आ गए। उन्होंने सरकार से बहुत मारी मांग की कि ये कोटा फिक्स करो। उन्होंने बेरोजगारों के लिए सब कुछ किया, अनशन, धरने, सब कुछ अभी भी लगातार चल रहा है। वो राकेश टिकैत की तरह रोने लग गए, लेकिन अभी भी आप लोग समर्थन में नहीं है। जब तक आप लोग घरों से बाहर निकलकर उनके समर्थन में नहीं जाओगे, तब तक इसमें कुछ भी नहीं होगा, और आपका हक, आपका अधिकार इसी तरह छीना जाएगा जिस प्रकार से ये हो रहा है। लेकिन सभी भर्ती में आते हैं अभ्यर्थी, सभी भर्ती में होते हैं, लेकिन उन भर्ती में इतना तादाद नहीं रहता है इनका सिलेक्शन कैटेगरी के अंदर, लेकिन जितना आपके इस रीट में रहेगा। कारण ये है कि रीट का सिलेबस बिल्कुल ही टेट की तरह है। जो उनके टेट होते स्टेट के, स्टेट टेट की तरह ही है, तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान आपको रीट वालों को है, और रीट वाले उपेंद्र यादव के समर्थन में पहले गए नहीं, और अब कुछ नहीं होने वाला है। आपके अभ्यर्थी इसमें आ चुके हैं। कोटा अब इस भर्ती में फिक्स नहीं है और ना ही हो पाएगा। तो कुल मिलाकर कहे तो इन अभ्यर्थी को बहुत गोल्डन चांस आ गया है। अच्छे नंबर लाएंगे तो सीधे जनरल में काउंट हो गए और सीधा नौकरी लेके जाएंगे इस भर्ती के अंदर। बाकी राजस्थान वाले देखते रह जाएंगे। करते एग्जाम डेट को लेकर दोस्तों, बहुत लंबे समय से चल रही है बात। एग्जाम डेट बदलेगी, 25 अप्रैल को नहीं होगी, इस टाइम होगी, उस टाइम होगी। सबसे पहले सभी जगह एक चैनल टीचर गुरुजी हमने आपसे कहा था 25 को नहीं होगी एग्जाम, किसी भी कंडीशन में नहीं होगी। जैन समाज की बात है, गवर्नमेंट इस पे अवश्य ही खरा उतरेगी, और गवर्नमेंट किसी भी कीमत पर है जो इसमें कोई भी रिस्क नहीं लेगी। एग्जाम 25 को नहीं होगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ है। गवर्नमेंट 25 अप्रैल को एग्जाम नहीं करवा रही है। गवर्नमेंट किसी एक अन्य डेट को ही एग्जाम करवाने जा रही है। लेकिन जो लोग चाहते थे एग्जाम बढ़ रही है तो जुलाई तक जाए, जून तक जाए, उनकी मंसूबे पानी फिर सकता है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे पहले बात बताना चाहूंगा, जब ये मामला चला था उस टाइम ये भी बात चली थी कि एग्जाम जून जुलाई तक लेके जाएंगे। लेकिन जब ये बेरोजगारों का आंदोलन हुआ, इसके माध्यम से गवर्नमेंट के पास बात ये पहुंची, अगर बार बार डेट बदलेंगे तो इस प्रकार से बेरोजगार वैसे भी हतोत्साहित है और इस प्रकार से फिर से रोष फैलेगा, तो हम इसको एग्जाम को बहुत ज्यादा आगे नहीं ले जाएंगे। इस आंदोलन की वजह से गवर्नमेंट ने तय कर लिया एग्जाम बदलेंगे, लेकिन इतना आगे नहीं ले जाएंगे जिससे कि एग्जाम बेरोजगार अभ्यर्थी में जो रोष व्याप्त हो। तो गवर्नमेंट ने एक और आइडिया निकाला है, 25 को एग्जाम तो आपकी नहीं हो रही, लेकिन किसी एक अन्य डेट को हो रही है, और वो भी एक कार्य दिवस होगा। उस दिन भी कोई संडे वनडे की छुट्टी भी नहीं है, सबसे बड़ी बात। और इस हिसाब से सोचा जाए तो हो सकता है गवर्नमेंट अप्रैल के अंदर ही एग्जाम करवा दे, क्योंकि गवर्नमेंट ने तय कर रखा है कि हम एग्जाम करवाएंगे। और 25 को तो हमने कहा था नहीं होगी, और वैसा ही हो रहा, 25 को नहीं हो रही गवर्नमेंट। और बाकी हमने आपसे कहा था कि कब होगी, क्यों नहीं होगी, ये सारा गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट ही तय कर पाएगी कब करवानी, कब नहीं करवानी। लेकिन 25 को दावे के साथ हमने कहा था नहीं होगी, और अभी भी कहते हैं 25 को नहीं होगी। लेकिन 25 के बाद कभी भी गवर्नमेंट करवा सकती है। और उन्होंने जिस प्रकार से लेटर लिखा है उसमें साफ साफ है किसी कार्य दिवस को ही एग्जाम होने जा रही है। तो कुल मिलाकर कहे, हमने आपको एक बात कही थी, आप 25 अप्रैल को ही टारगेट मान के चले। बड़ी तो भी फायदा, नहीं बड़ी तो भी फायदा, 25 को तो नहीं होगी, लेकिन टारगेट मान के चले। जो लोग इस बात को लेकर चल रहे थे उनका फायदा अवश्य होने वाला है। और एग्जाम आपकी गवर्नमेंट 25 के बाद कभी भी करवा सकती है, क्योंकि कार्य दिवस के दिन एग्जाम करवाने जा रही है। तो ये निश्चित रूप से तय है कि गवर्नमेंट संडे के वेट में नहीं है, पहले भी एग्जाम करवा सकती है। और ये लेटर आपके सामने है, आप खुद इस पर विश्लेषण कर सकते हैं, अपनी तैयारी में मस्त रहिए। और लेकिन ये बात पुख्ता होगी कि हमने जो बताया आपको बिल्कुल सही बताया, ऑथेंटिक बताया, 25 को एग्जाम नहीं होगी। इसमें सबसे बड़ी बात दोस्तों, काफी लोग कह रहे थे एग्जाम जुलाई तक नहीं गई, काफी लोग कह रहे हैं कि जून तक नहीं गई। देखिए दोस्तों, जिनकी आवाज उठती है उनकी आवाज सुनी जाती है। आवाज बेरोजगार आंदोलन की वजह से निकली कि एग्जाम 25 को, तब गवर्नमेंट को लगा कि हमें समय पर करवाना चाहिए। अब जिनको चाहते थे कि एग्जाम लेट हो,
वो लोग भी आगे आते हैं, वो लोग भी अपनी मांग रखते हैं गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट लगता है कि अभ्यर्थी चाहते हैं कि एग्जाम थोड़ा लेट हो, आपकी बात पहुंची नहीं है तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं इस बात का, तो आप देखते रह जाओ, घर में बैठे रहो, घरों में बैठे बैठे इस प्रकार से सोचने से तो एग्जाम आगे बढ़ेगी नहीं। आप लोग बैठे रहो आराम से, 25 की तैयारी करो, 25 की एग्जाम आसपास हो जाएगी, एग्जाम देना मजे से, अच्छे नंबर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात अगली नेट बोर्ड आने वाली है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी आपके लिए, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यही समाप्त, मिलेगी कैसे नॉलेज वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।